नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। भरतकुंड भदरसा के पंचायत चुनाव में चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में तमाम लोग अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जगह जगह होर्डिंग बैनर के माध्यम से अपने विचारों में जुटे हुए हैं। वहीं भरतकुंड के प्रशासक अधिकारी अरविंद कुमार तिवारी जी, जो एक समाज सेवी और युवा व्यक्ति हैं, जो प्रत्येक सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों से अपनी सहभागिता निभाते हुए समाज के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं कि कैसे गांव का, क्षेत्र का और समाज का विकास हो और लोगों की आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाए। ऐसे युवा अरविंद जी इस बार भदरसा क्षेत्र से चेयरमैन के चुनाव में उतरकर समाज की सेवा के उद्देश्य से चुनावी रण क्षेत्र में बिगुल बजाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम संतों, महंतों और युवा वर्ग इनका समर्थन कर रहा है। इनका मानना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इन्हें प्रत्याशी बनाती है तो समाज के साथ साथ हम क्षेत्र के विकास के पथ पर अपनी सहभागिता पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। जहाँ पे भदरसा पंचायत का चुनाव होना है और उसके आप यहाँ पे उसके अध्यक्ष चेयरमैन के लिए लड़ने वाले हैं हमारे अरविंद तिवारी जी हैं और यहाँ के बहुत सोशल हैं और सामाजिक हैं और आज यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव। मैं से जानना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ना आप क्यों चाहते हो, उसका कारण क्या है, क्यों चाहते हो चुनाव सर आप लड़ना चाहते हैं? पहली बार हमारा नंदीग्राम भरतकुंड विस्तार में हुआ है और ये एक योगी की भूमि है। हमारे भरतलाल जी एक योगी हैं और हम हर समस्याओं का निदान करना चाहते हैं। यहाँ भरतकुंड का विकास हो, जो विकास रुका हुआ है उसका विकास हो और नगर पंचायत से विकास हो सकता है। तो सर यहाँ पे विकास जो हो रहा है क्या नहीं है और क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत असुविधा है, शौचालय है, ना आवास है, ना धर्मशालाएँ हैं, कोई तो यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है। पर्यटक बहुत परेशान होते हैं। आम जनमानस के लिए आप क्या करेंगे? आम जनमानस भी जितनी योजनाएँ होंगी हम पूरी योजना घर तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आपने अभी तक समाज सेवा किया, जो भी जनता साथ जुड़े रहे, आपने अभी तक क्या प्रयास किया यहाँ की जनता के जो हमारे मंदिर से हो सकता था या हमारे सहयोगियों से, समाज सेवियों से करके उनके द्वारा उनकी मदद करें। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत कहीं कहीं हम देख रहे हैं दयनीय है, पेयजल की व्यवस्था है, उस पर अभी तक आपका क्या विचार है, क्या कर सकते हैं और कब तक करेंगे इसको? भैया जब हमको सरकार या पार्टी हमको मौका देगी तो हमारे काम करेंगे। जब पार्टी टिकट लगेगी तो क्या करेंगे, आप निर्दल भी लड़ेंगे? नहीं निर्दल नहीं लड़ेंगे, पार्टी से टिकट लगेगी? पार्टी से। अच्छा, तो पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई कौन पार्टी? मेरी पार्टी है भाजपा। तो इस समय हमारे बीच में जो भी प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर उनका विश्वास है और हमारे अरविंद जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे हैं। अगर टिकट मिलती है उनको तो निश्चित किस तरह से मोड़ कहाँ जाएगी, किस तरह से होगी और कैसे जीतेंगे, चूँकि सामाजिक हैं और लोग जो जहाँ पे अगर समाज सेवा में और हमारे महाराज जी वो आज इनके आशीर्वाद में खड़े हैं। तो महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आज अरविंद जी हमारे यहाँ जो है इस भदरसा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या है सर आप इनको इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं के बारे में हमारे अरविंद जी बिल्कुल अवगत है और वो चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो और जनप्रतिनिधि अगर चाहेगा तो निश्चित रूप से विकास तो होना ही होना है। अब तक इन्होंने अपने माध्यम से जितना हो सका है कम नहीं किया है, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे प्रसाधन की व्यवस्था हो, चाहे यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था हो, हर चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन अब यहाँ यात्रियों की संख्या ज़बरदस्त आती रहती है, इसलिए चाहते हैं ये काम बड़े पैमाने पर हो, इसके लिए सरकार सहयोग अनिवार्य है। तो हमारे बीच में अमरनाथ पांडे जी कथा व्यास भी हैं और राष्ट्रीय व्यास हैं, राष्ट्रीय कथावाचक हैं। तो मैं जानना चाहता हूं सर, आज चूँकि आपका क्षेत्र में है और आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा क्या आशीर्वाद इनको देना है सर? क्या विजयी भाव पार्टी को टिकट मिल सकती है? जहाँ से बैठ के श्री भरत भैया ने इतना बड़ा राज्य कार्य संचालन किया, योगियों की तपस्याओं की भूमि है और जितने लोग सुनने में आ रहे हैं चुनाव के मैदान में चेयरमैन की भदरसा नगर पंचायत से, उसमें संत संप्रदाय से और धर्म क्षेत्र में काम करने वाले अकेले अरविंद तिवारी जी हैं, तो इनको ही लोग जिताएं, इनका साथ अधिकार पहले है। तो ऐसे हमारे अरविंद जी हैं जो कि वास्तव में साफ सुथरी छवि है इनकी और चूँकि हमारे अमरनाथ जी जो है हमारे कथा व्यास जी, चूँकि उनका आशीर्वाद मिल चुका है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सीट चाहिए तो अमरनाथ जी को टिकट दे रहे हैं तो निश्चित है यहाँ से बीजेपी का झंडा फहराएंगे, ऐसा जो है उम्मीद किया जाता है। मैं अयोध्या से नीरज शास्त्री धर्मेंद्र के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।